गाइस, वेलकम टू दी आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 25 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। तो अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, 2 आर्टिकल अच्छे आए हैं, 2 रेपिटेशन आर्टिकल्स आए हैं। ये आर्टिकल एक पॉलिटी के रिगार्डिंग है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक नई उम्मीद के साथ। तो ये आर्टिकल जो आया है, ये आया है यहाँ पे पुडुचेरी की गवर्नमेंट के रिगार्डिंग की। पुडुचेरी की गवर्नमेंट अभी आप जानते हैं गिर गई है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे क्रॉस मार दो, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट वाला। ये जो रामदेव जी की जो नई वैक्सीन है वो कोरोनिल, उसके ऊपर है, डिस्कशन करेंगे इसका। और ये एड्रेसिंग वैक्सीन रिलक्टेंस एंड पॉलिसी हेसिटेंसी, ये भी एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, होमवर्क दूंगा आपको, थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ कि इसमें क्या है। इतना कुछ खास नहीं, मैं काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। द फैक्ट दैट ओनली 1 in 10 healthcare workers returned for the second dose of COVID-19 vaccine as of 15 February indicates that they have probably understood the advantage of delaying it and it for 12 weeks। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, इसका जो मेन जो ऊपर लिखा हुआ है, जो हेडिंग लिखा हुआ है, उसी से समझ आ रहा है कि एड्रेसिंग वैक्सीन रिलक्टेंस एंड पॉलिसी हेसिटेंसी। कि भाई जो वैक्सीन रिलक्टेंस है, बेसिकली रिलक्टेंस का मतलब होता है जो कोई भी चीज अच्छे से नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो लोग क्या हो रहा है अभी कि जिन लोगों को पहले हेल्थ केयर वर्कर्स थे या लोग थे जिनको पहले वैक्सीनेट किया गया था, पहला डोज दिया गया था, उन लोगों में से 10 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही वापस आ रहा है सेकेंड डोज के लिए। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि दूसरी डोज कोई लगवा नहीं रहा है, हेसिटेंसी हो रही है, हेसिटेट कर रहे हैं लोग कि भाई हम नहीं लगवाएंगे, कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो ये यहाँ पे कहना है। यही यहाँ पे जब सेकंड डोज दी जा रही थी टिल दी 15 फरवरी, ये एक सर्वे आया है कि 10 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति जो आ रहा है, जो वापस आ रहा है यहाँ पे सेकंड डोज के लिए। एंड लोग यहाँ पे शायद अंडरस्टूड कर गए कि एडवांटेज जो 12 वीक का एडवांटेज है कि भाई हम दूसरी डोज जो है 12 वीक के बाद लगवाएंगे, और 4 वीक के बाद हमें ये सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसे 12 वीक के बाद लगवाएंगे दूसरी डोज को। तो ये भी वहां पे डिस्कस किया गया है दैट द 12 वीक इंटरवल बिटवीन द 2 डोजेस अफोर्डेबली कंसिडरेबल बेटर प्रोटेक्टिव एफिकेसी की जो एफिकेसी है वैक्सीन की, इससे ज्यादा हो जाती है अगर देन द 4 वीक सेकंड डोज की। अगर हम 12 वीक के बाद जो सेकंड डोज लगवाते हैं उसकी एफिकेसी ज्यादा है देन दी 4 वीक डोज एफिकेसी। तो ये यहाँ पे कहना है लोगों का। तो काफी इजी लैंग्वेज लिखी हुई है गाइस, आप पढ़ लीजिएगा, इजी लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं है। रीड करेंगे आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए कल डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो इधर नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है फेडरलिज्म एंड ह्यूमंस, इंडियाज ह्यूमन कैपिटल। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जब कोई भी 2 या 4 व्यक्ति एक साथ होकर एक काम करते हैं उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। कि थोड़ा सा पढ़ा देता हूं मैं। इन्वेस्टिंग इन अ ह्यूमन कैपिटल थ्रू इंटरवेंशंस इन न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन इज क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। कि भाई ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना, बेसिकली जो ह्यूमंस की ग्रोथ, ह्यूमंस की हेल्थ वगैरह है, जहाँ न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, उसमें इन्वेस्ट करना यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे क्रिटिकल है फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ। इंडियन ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर्स रिमेन लो। कि इंडिया जहाँ पे जो अपनी पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ या एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, पर व्यक्ति जो है कितना पैसा लगा रहा है, उसमें इंडिया के जो इंडिकेटर्स हैं काफी लो हैं। और इंडिया का जो उसमें रैंक है वो है यहाँ पे 116th रैंक है इंडिया का। एंड ये काफी लो रैंक है क्योंकि काफी गरीब देश इसमें जो है इंडिया से ऊपर हैं, जो कि एक व्यक्ति की हेल्थ में और एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं देन दी इंडिया। तो इंडिया में इसको यहाँ पे देखना चाहिए थोड़ा सा कि भाई ये बहुत ही सीरियस मैटर है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 फॉर 2019 and 20 shows that the malnutrition indicators stagnated or declined in the most states। तो भाई जो हेल्थ सर्वे 5 है 19-20 का, वो बताता है कि मॉल न्यूट्रिशन जो है स्टैग्नेट हो गए हैं और डिक्लाइन हो गए हैं इन दी मोस्ट स्टेट्स। कि जो बेसिकली माल न्यूट्रिशन और कुपोषण होता है उसके जो है डिक्लाइन कर गए हैं या स्टैग्नेट कर गए हैं। तो ये यहाँ पे इसके बारे में सारा डिस्कशन किया गया है, पढ़ लीजिएगा ऐसे। तो नेक्स्ट आर्टिकल है सुकोइस मैनी डायलेमा, ये म्यांमार के रिगार्डिंग आर्टिकल है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, जितना हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं उसी के हिसाब से है ये सब कुछ।
तो इसमें कुछ खास नहीं है, जो 2 अच्छे आर्टिकल्स आए हैं उनको मैं आपको पढ़ाता हूँ पूरा, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप रीड कर लीजिएगा एक बार। तो फर्स्ट आर्टिकल जो हमारा डिस्कस होने वाला है वो हो रहा है साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट। रीड करते हैं इसे। मिनिस्टर एंड पब्लिक फिगर्स, जो मिनिस्टर हैं और पब्लिक फिगर हैं, जो नामी चेहरे हैं, मस्ट नॉट बी सीन एज इंडोर्सिंग, इंडोर्सिंग मतलब कि सपोर्टिंग, कि उनको ऐसे जो है इंडोर्सिंग ड्रग्स को, मतलब कि ऐसे ड्रग्स को सपोर्ट करते हुए नहीं दिखना चाहिए। हुज एफिकेसी इज इन डाउट, जिसकी एफिकेसी अभी डाउट में चल रही है, उनको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे कहना है जो राइटर है उनका। तो भाई पढ़ते हैं इसे। द प्रेजेंस ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट कोरोनिल, जहां पे जो प्रेजेंस थी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हर्षवर्धन जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वहां पे कोरोनिल को प्रमोट किया जा रहा था। एन आयुर्वेदिक पिल प्रमोटेड बाय बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेदा, ये एक पिल है यहाँ पे जिनको प्रमोट किया जा रहा है बाबा रामदेव की पतंजलि के द्वारा। इज ऑब्जेक्शनेबल ऑन मोर देन वन काउंट, और ये ऑब्जेक्शनेबल है, एक से ज्यादा बार इसको ऑब्जेक्शनेबल किया जा चुका है। कोरोनल इज अ कॉन्कॉक्शन, कॉन्कॉक्शन का मतलब होता है गाइस मिक्सचर। कोरोनल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉमन हर्ब्स नोन एज आयुर्वेदा, ये यहाँ पे कॉमन हर्ब्स का मिक्सचर है, ये यहाँ पे कहना था उनका। सिंस जून देयर हैज बीन अटेम्प्ट्स टू डिप्लॉय इट इनटू इंडियाज कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो पिछले साल जून से ये ट्राई किया जा रहा है कि भाई इसको डिप्लॉय किया जा सके इंडिया के कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में, कि भाई अगर लोगों को यहाँ पे कोविड-19 है तो उनको ये दिया जा सके, ये यहाँ पे कहना था, ये ट्राई किया जा रहा है। डॉक्टर वर्धन अलोंगसाइड कैबिनेट कॉलीग नितिन गडकरी वाज एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस विद बाबा रामदेव, तो ये दोनों मिनिस्टर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थे, बाबा रामदेव के साथ यहाँ पे कोरोनिल को प्रमोट किया जा रहा था। एंड अदर प्रमोटर्स ऑफ पतंजलि to announce a scientific publication describing the efficacy of coronel in riding volunteers, तो भाई वहां पे क्या हो रहा था, जो प्रमोटर थे पतंजलि के वो यहाँ पे बता रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे जो एफिकेसी है यहाँ पे कोरोनिल की इन राइडिंग वॉलंटियर, तो जहाँ पे वॉलंटियर्स को काफी यहाँ पे इसमें दिया, मतलब कि ट्रायल किया जा रहा था इसका वॉलंटियर्स के ऊपर, पार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कोरोना वायरस। फॉर वन, कोरोनल इज अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय प्राइवेट कंपनी, एक कोरोनल जो है एक प्राइवेट कंपनी का मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट्स है। डॉक्टर हर्षवर्धन इज ईएनटी सर्जन आर एक्सप्लिकली बैरेड फ्रॉम प्रमोटिंग ड्रग्स ऑफ एनी सॉर्ट, तो भाई कोई भी डॉक्टर है यहाँ पे, कोई भी कितने भी डॉक्टर हैं या कोई भी है, वो ऐसे ड्रग्स को ऐसे प्रमोट नहीं कर सकता, कि पर्टिकुलर नहीं बता सकता कि भाई आपको यही दवाई लेनी है, ये वो नहीं बता सकता। तो दो डॉक्टर वर्धन डिड नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन कोरोनल इन हिज एड्रेस एट द फंक्शन, जो डॉक्टर वर्धन है उन्होंने वहां पे फंक्शन पे जो बोला या क्या उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे इसका नाम नहीं लिया, या बाबा रामदेव या वैक्सीन का नाम नहीं लिया। लेकिन भाई अगर आप उनके साथ खड़े हो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाके, तो इसका क्या मतलब होगा, आप सपोर्ट कर रहे हो उसे, इसीलिए आप गए हो, और वहां पे आप देखने तो कुछ गए नहीं। तो ये यहाँ पे हो रहा है, कोरोनल इन हिज एड्रेस एट फंक्शन व्हाट पब्लिक फंक्शनरीज आर सीन टू बी डूइंग स्पीक्स लाउडर देन व्हाट दे सी, बट जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, अगर आप किसी के फंक्शन में जा रहे हो भाई उनके साथ, तो यहाँ पे इससे क्या ही साबित होता है, यही साबित होता है ना, लाउडर देन से, अगर भी आप उनकी सपोर्ट कर रहे हो। बाबा रामदेव फर्स्ट क्लेम्ड दैट प्रोडक्ट वाज इंडोर्स्ड बाय द डब्ल्यूएचओ, पहले बाबा रामदेव ने कहा था कि भाई मेरे प्रोडक्ट को क्या है, कि हमारे प्रोडक्ट को डब्ल्यूएचओ सपोर्ट कर रहा है। लेकिन फॉलोइंग मीडिया रिपोर्ट उसके बाद क्या हुआ, डब्ल्यूएचओ जो है साउथ ईस्ट एशिया का, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई हमने ऐसी कोई भी मेडिसिन को रिव्यू नहीं किया है, हमने कोई भी यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन को यहाँ पे सपोर्ट या कोई भी कह सकते हैं हम लागू नहीं किया है कि जो कोरोना वायरस के लिए बनाई गई हो, ये यहाँ पे कहना था उनको, उन्होंने ट्वीट करके बताया। वट ट्रांसपायर्ड पर, लेकिन भाई क्या होता है कि सभी लोगों के पास ऐसी नहीं है, सभी लोग ट्विटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के पास एक्चुअल न्यूज जाती नहीं। अब जो भी भाई फैन है यहाँ पे पतंजलि के, उनको तो जैसे ही पता लगा भाई बाबा जी ने एक दवाई बना दी है, तो जाके जल्दी जल्दी बाजार से लेके आओ, तो वो तो भाई जाके खा लेंगे, उनको क्या पता इसकी एफिकेसी कितनी है, क्या है नहीं है, इसको डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे जो है अलाउ किया है या नहीं किया, सपोर्ट किया है या नहीं किया, वो लोग तो भाई मारे गए ना। What transpired was that India's apex drug regulator had certified Coronal is a pharmaceutical product in supporting COVID treatment and immunity booster। उसके बाद इनका कहना था कि भाई ये एक यहाँ पे एक्चुअली दवाई नहीं है, ये कह रहा था सपोर्टिंग कोविड ट्रीटमेंट है एंड इम्यूनिटी बूस्टर है ये एक, एंड क्लियर इट फॉर एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट के लिए क्लियर कर दिया गया।
तो जैसे गाइस मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि जैसे कई बार हमें कुछ हो जाता है, मान लीजिए या बुखार वगैरह चढ़ गया या कुछ हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारी थोड़े से पहले तो भाई ग्लूकोज की बोतल भी लगा देता है, साथ में एक आधा इंजेक्शन लगा देता है कि भाई आप अच्छे हो जाओगे। तो वहां पे ग्लूकोज की बोतल ऐसा एक्ट करती है कि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारे शरीर को सपोर्ट करती है, लेकिन वो एक्चुअल वहां पे जो है दवाई नहीं है उस बीमारी की जो हमें है, लेकिन वो एज अ ट्रीटमेंट बूस्टर हमारे पास वर्क करती है। तो ऐसे ही इनका कहना था कि भाई एक इम्यूनिटी बूस्टर है जो कोविड-19 से लड़ने में आपकी हेल्प करेगा। इट हैज नॉट रिकमेंडेड इट एज अ ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। तो ये भाई ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। द पब्लिकेशन ऑफ डबल ब्लाइंडेड रैंडोमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल इन अ रिसर्च जर्नल इज नॉट इंडोर्समेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो भाई जो रेंडोसमेंट क्लिनिकल ट्रायल जो भी होते हैं, इन्होंने जो ट्रायल भी किया था वो मोस्टली 100 या 95 बंदों पे किया था। तो भाई ऐसे ट्रायल करना और उसका सफल हो जाना, ये कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं बनती उस ड्रग को यहाँ पे लोगों को देने की, दवाई को या ड्रग को, जो भी कह सकते हैं आप। तो द रिपोर्ट रिवील्स दैट द मेडिसिन वाज ओनली टेस्टेड ऑन 95 ऑफ दोस asymptomatic and mildly symptomatic but confirmed as RT-PCR पॉजिटिव। तो भाई ये यहाँ पे जो जिनके ऊपर ये टेस्ट किया गया था वो था यहाँ पे 95 से 100 लोगों को किया गया था जो कि असिम्टोमेटिक थे या माइल्डली सिम्टोमेटिक थे। लाइक कि जैसे कि किसी को कोरोना था लेकिन उसके पास सिम्टम्स नहीं थे, ठीक है, वो ठीक भी हो जाता उसको फिर भी नहीं पता लगता, और या माइल्डली सिम्टोमेटिक कि थोड़े बहुत उसमें सिम्टम्स दिख रहे थे। The 45 patient who got the actual treatment and not dummy pill tested COVID-19 negative significantly quicker। जो उसमें 45 थे वो भाई एकदम से यहाँ पे COVID-19 नेगेटिव हो गए। However, these numbers are small। ये बहुत स्मॉल नंबर्स हैं क्योंकि बहुत पॉपुलेशन पड़ी है भाई। अगर आपने 45 नंबर्स पे कर लिया तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि आप पूरे देश को दवाई बेच दोगे। Large proportion of those with mild or no symptoms are expected to clear out the infection विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तो भाई यहाँ पे कहना था कि जो वहां पे 45 लोग आए जिनको यहाँ पे थोड़े बहुत सिम्टम्स थे या नहीं थे, वो यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे इसको विदाउट एनी दवाई भी वो क्लियर कर जाते हैं अपने जो अफेक्ट है कोविड-19 का उसको। तो इसमें कोई यहाँ पे दवाई का खास रोल न था नहीं। देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन इन द स्टडी ऑन द नंबर ऑफ डेज दैट इलैप्स्ड बिफोर द पेशेंट टेस्टेड कोविड, मेकिंग द रूल ऑफ ड्रग इन क्लियरिंग आउट द वायरस अनक्लियर। तो भाई इसमें जो दवाई का कुछ खास रोल रहा नहीं, ये यहाँ पे कहना था इनका। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल गाइस, थोड़ा सा रह गया, आप पढ़ लीजिएगा। जो हमारी इंडिया की वैक्सीन अप्रूव हुई है वो कोवैक्सीन है। वाज अप्रूव्ड बिफोर इट्स एफिकेसी वाज नोन। प्रोसेस आर इम्परफेक्ट बट द गवर्नमेंट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट इट्स साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट व्हेन द एविडेंस इज वांटिंग। तो भाई जब भी एविडेंस मांगा जाता है तो आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि भाई आपने इस दवाई को क्यों अप्रूव किया है। ऐसा यहाँ पे कोवैक्सीन के पास भी हुआ था, कोवैक्सीन अप्रूव्ड हो गई थी बिफोर इट्स एफिकेसी वाज नोन। इसकी एफिकेसी भी हमें पता नहीं थी, फिर भी वो जो है अप्रूव हो गई। तो ये यहाँ पे कहना है यहाँ पे राइटर का। जो सेकंड आर्टिकल है हमारा वो है बेल एज राइट। तो गाइस ये आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ किसके रिगार्डिंग है। बेल एज राइट की बेल आपका अधिकार है उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। तो गाइस एक केस हुआ था यहाँ पे भीमा कोरागांव केस। तो वहां पे क्या हुआ था कि बेसिकली दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो वहां पे एक मंच था जहां पे जो एक ग्रुप बोल रहा था वो यहाँ पे बातें बोल रहा था। वहां पे एक पोइट थे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी एक व्यक्ति की उनमें से यहाँ पे बेल हुई है। तो और वो है हमारे पोइट बारा राव। और ये यहाँ पे बेसिकली जो कविताएं वगैरह बोल रहे थे वहां पे मंच पे और काफी भाषण वगैरह दे रहे थे, जिसके कि लोग भड़क गए। और लोग भड़क गए तो वहां पे भाई काफी दंगा फसाद हो गया, लाइक काफी लोगों की लड़ाई वगैरह हो गई। तो पुलिस ने वहां पे काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और यूएपीए का केस लग गया उनपे वहां पे, एंटी टेररिज्म का। तो वो ऐसा जब अनलॉफुल एक्टिविटीज का, बेसिकली ड्रग कानून अनलॉफुल एक्टिविटीज का यहाँ पे जो है केस लग गया। और ऐसे केस में बेल बहुत मुश्किल से मिलती है और मिलती ही नहीं है वैसे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि भाई इनकी जो थी वहां पे हेल्थ की जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। तो ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग इनको बेल दे दी गई, लेकिन इसके बेल के ऊपर अभी दूसरी एजेंसीज ने काफी सवाल उठाए। तो लोगों ने सवाल उठाए कि भाई आपने ऐसे कैसे बेल दे दी, इसके अंडर तो बेल मिलती नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है कि आज भाई क्यों उनको बेल दी गई, कि ह्यूमन राइट्स भाई सबसे आगे आते हैं जब भी आप किसी के यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ आता है। तो ये यहाँ पे इसमें है, पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आपको मैं। लॉज हाउ एवर स्ट्रिंगर कैन नॉट बी अलाउड टू ट्रम्प बेसिक राइट्स। भाई लॉ कितने ही सख्त क्यों ना हो, वो यहाँ पे बेसिक राइट से आगे नहीं आ सकते, ये यहाँ पे कहना है। इन ग्रांटिंग बेल फॉर 6 months टू पोइट बारा राव इन भीमा कोरागांव केस ऑन मेडिकल ग्राउंड। तो मेडिकल ग्राउंड पे उनको
बेल मिल गई है यहाँ पे 6 मंथ की। द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज affirmed the principle that even the stringent provisions of anti-terrorism law are not invincible for a prisoner's constitutional right। तो भाई जो बेसिकली एंटी टेररिज्म लॉ है वो भी यहाँ पे आगे नहीं आ सकते, प्रिजनर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनके आगे नहीं आ सकते। ये बेसिकली कहना है। जेल्ड अंडर द ड्राकोनियन अनलॉ एक्टिविटीज, ये यहाँ पे उन पर ऊपर लगाया गया था। मिस्टर राव जो कि 82 साल के हैं, सफर्ड फ्रॉम अ होस्ट ऑफ ailments and his condition was deteriorating until he was treated at the Nanavati hospital on the intervention of National Human Rights Commission। तो उनकी हालत काफी खराब हो रही थी, खराब होती जा रही थी और उनको अभी ट्रीट किया जा रहा था until he was treated। उनको उससे पहले उसके बाद उनको ट्रीट किया गया, यहाँ पे लेके जाया गया अस्पताल के ऊपर, नानावती हॉस्पिटल में लेके गया गया। जब यहाँ पे इंटरवेंट किया, यहाँ पे बीच में दखल दिया यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, तभी उनको यहाँ पे बेल मिली और उनको वो अस्पताल में ले जाया जा सका। तो नहीं तो उनकी हालत वैसे वहां पे काफी खराब हो रही थी। ये यहाँ पे कहना है राइटर का। द कोर्ट ओवर रूल्ड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑब्जेक्शन। यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन डाली थी इनकी बेल के ऊपर कि भाई इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा था बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल ग्राउंड। वंस एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर बेल एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड ऑन मेरिट्स अंडर यूएपीए एज लॉन्ग एज एक्सेस टू ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाज अवेलेबल। तो भाई इनको कहना था कि भाई आप इनको बेल मत दीजिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारे सबूत वगैरह खराब हो जाएंगे, आप इनको तब तक बेल ना दीजिए जब तक आपका वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बेसिकली होता है जेल में, वहां पे इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है अंडर यूएपीए। तो यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन और एजेंसी ने आर्ग्यू किया इन द व्यू ऑफ स्टैट्यूटरी बार ऑन गारंटिंग बेल under section of 43D of UAPA if the accusation against a person is a prime facie true, कि अगर जो चार्ज लगाए गए हैं जो पर्सन है उसके जो शुरुआती में वो ट्रू होते हैं, कि अगर आपके जो शुरुआती चार्ज लगाए गए हैं वो सही होते हैं, तो एनी बेल गिवन ऑन हेल्थ ग्राउंड्स वुड ओपन अप द फ्लड गेट्स टू सिमिलर पिटीशन। कि अगर आप उनको फिर भी बेल दे देते हो तो वहां वो बहुत सारे लोगों के लिए रास्ते खोल देगा जो भी इसकी यूएपीए के अंदर यहाँ पे चार्ज में है या जेल में है, वो भी भाई कल को बीमारी का बहाना लगा के बेल मांग सकते हैं। ये यहाँ पे कहना था एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। द कोर्ट लुक्ड एट मिस्टर राउस plight फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 221। तो उसके अंडर इन्होंने देखा गया उसकी जो प्ली उनके द्वारा दी गई थी। एंड इट रूल्ड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर टू द अंडर ट्रायल बीइंग सेंट टू प्रिजन then to government hospital where his health deteriorates further। तो भाई इन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो ऐसे म्यूट स्पेक्टेटर बन के नहीं बैठ सकती। जब आदमी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा जाता है वहां पे उसकी हालत और खराब होती जाती है और फिर उसको ऐसे जो कोर्ट है चुप नहीं बैठ सकता, उसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपॉन इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो ये यहाँ पे कहना था दिस कुड नॉट बी कंटिन्यू back forth only because his bail application was turned down on merits it said। तो ये यहाँ पे कहना था कोर्ट का। थोड़ा सा पार्टिकल रह गया, आप पढ़िएगा ऐसे, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। दैट्स ऑल। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया क्या आर्टिकल है, क्या केस था, कि उनको क्या गया, क्या उनको बेल दी गई, मैंने आपके साथ मेन डिस्कस कर दिया। सो जो आर्टिकल आए थे काफी अच्छे आर्टिकल आए थे गाइस, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं सारे का। ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया कोरागांव वाला, ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है, पॉलिटिकल रिलेटेड है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वैक्सीन के रिलेटेड है कि क्यों लोग वैक्सीन नहीं लगाने आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ये यहाँ पे कोरोनिल के रिगार्डिंग था हमारा, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। ये फेडरलिज्म के रिगार्डिंग है, जो हम ह्यूमन कैपिटल में कितना इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये यहाँ पे म्यांमार के, अगर इसको आप ना भी पढ़ेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इतना बता रखा है म्यांमार के बारे में कि आपको अगर आप ना भी पढ़ें तो चल जाएगा। ओके गाइस, तो थोड़ा सा फ्रंट पेज की न्यूज बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ऑलरेडी 19 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो ज्यादा लंबा लेक्चर मैं लिखना नहीं चाहता आपके लिए। तो सबसे बड़ी न्यूज कल आ रही थी ये, तो इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट हो रहा था यहाँ पे अहमदाबाद में। तो ये नया स्टेडियम जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दिया गया, सबसे बड़ा स्टेडियम है, वर्ल्ड का दूसरा बड़ा स्टेडियम है अगर सभी स्टेडियम्स को इंक्लूड कर लिया जाए फुटबॉल वगैरह के। तो अगर क्रिकेट का स्टेडियम देखा जाए तो ये सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्ल्ड का, नंबर 1। तो उसके रिगार्डिंग ये है, इसको देख लीजिएगा। कई बार स्टेट एग्जाम का अगर कोई देखता है हमारा लेक्चर, स्टेट लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो वैक्सीन फॉर सीनियर्स एंड 45+ विद कमोबिडिटीज फ्रॉम मार्च। तो सीनियर्स एंड 45+ जो लोग हैं उनको मार्च से वैक्सीन दिया जाएगा, ये यहाँ पे कहना है।
Disengagement a win-win situation. India China situation guys 100 times we can discuss. 100 times डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी. तो 19 अरेस्टेड सो फार इन रिपब्लिक डे वायलेंस केस. 19 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है अभी भी रिपब्लिक डे जो वायलेंस केस था आप सभी जानते हैं उसमें. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूज गाइज. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू गाइज.